हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इन वोडाफोन आइडिया शेयर, जिसको हम VI भी बोलते हैं। तो इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए, ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस ये है क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया टेलीकॉम सेक्टर में आपको मेनली 3 कंपनी मिलेंगी या 4 कंपनी आप बोल सकते हो, जिसमें से एक है जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड BSNL, राइट। तो हम इस वीडियो में इसलिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वोडाफोन आइडिया का शेयर ऑलरेडी 60% करेक्ट हो चुका है फ्रॉम इट्स पीक, राइट। तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है क्या या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, हम इस चीज पे भी बात करेंगे कि कंपनी का शेयर इतना स्ट्रेन क्यों हो गया, इतना दबाव कंपनी के शेयर पे क्यों है, राइट। तो मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी का जो शेयर इतना दबाव पड़ा है उसके पीछे के क्या क्या रीजन है। फॉर एग्जांपल, कंपनी के ऊपर बर्डन है डेट का, ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं कंपनी के ऊपर, देन नेगेटिव सेंटीमेंट है और सब्सक्राइबर लॉसेस जो कंपनी, क्योंकि जियो के आने के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा जो कंपटीशन है वो एक तरफा हो गया था। जियो ने बहुत ज्यादा जो मार्केट तोड़ दी थी और सारे कॉम्पिटिटर को हिला दिया था, राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एयरटेल जो है वो उसको टक्कर दे रहा है, बट वोडाफोन यहाँ पे बहुत लूज है, हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट पे बात करें तो अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया का शेयर का 52 वीक हाई है 19 रुपीज 19.18 और 52 वीक लो है 6.61, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो अपने 52 वीक लो के पास में ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी ने एक साल में 36% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 6 महीने में 45% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो ये चीज यहाँ पे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है क्या, क्योंकि कंपनी 52 वीक लो के पास आ रही है, राइट। बट यहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए कि इसमें रिस्क क्या है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि देखिए क्या है कि वोडाफोन आइडिया आपके पास ऑलरेडी सिर्फ 4 ही कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर में, राइट। अगर आप ये सोचते हो कि एक कंपनी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो वो बहुत मतलब उसके चांसेस कम है। वो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि पूरा कंपटीशन सिर्फ एक कंपनी के हाथ में आ जाए। उससे क्या होता है, मोनोपोली हो जाती है और कंपनी अपनी मनमानी करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ये कंपनी सस्टेन करे, बट कंपनी के अंदर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आपको ये तो समझ में आ गई कंपनी ने 1 ईयर में और 1 मंथ में कितना लॉस किया है। अगर आप 5 ईयर में देखोगे तो कंपनी ने 21% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है, राइट। जो सबसे बड़ा इश्यू है कंपनी के साथ वो है डेट का, ठीक है। क्योंकि कंपनी का अगर आप देखोगे तो कंपनी का अभी जो डेट है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ का है, जो कि एक बहुत बड़ा डेट है। मतलब डेट कंपनी में बहुत बड़ा इश्यू है कंपनी के लिए। देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेट हो सकता है, बट इतना बड़ा डेट होना ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है। जो कि आपका स्पेक्ट्रम एंड AGR ड्यूज है ना। तो AGR के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। AGR का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। मतलब ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो कंपनीज होती हैं ये गवर्नमेंट को ये चार्जेस देते हैं, जिसमें आपका स्पेक्ट्रम के चार्जेस होते हैं और लाइसेंस फीस होती है, राइट। अब कंपनी ने ये बोला तो है कि क्या कहते हैं वो 4500 करोड़ का जो फंड है वो रेज करेंगे थ्रू इक्विटी एंड डेट फंडिंग, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख करोड़ का डेट है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कंपनी के साथ, किसका, डेट का, राइट। अगर ये एक हो गया आपका। दूसरा अगर हम बात करें वो है सब्सक्राइबर लॉस। तो आप देखोगे कि कंपनी ने कुछ अपनी इंप्रूवमेंट करी है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में, बट स्टिल जो आप, अगर मैं सब्सक्राइबर के बारे में बात करूं तो वो एयरटेल गेन कर रहा है समहाउ, जियो थोड़ा बहुत लूज कर रहा है, बट इस रेस में वोडाफोन आइडिया बहुत पीछे है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस पर एक इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। जियो जब मार्केट में आया था उस टाइम पे जियो ने कमर ही तोड़ दी थी, अपना प्राइस इतना लो रख दिया था उसने कि कंपटीशन बचा ही नहीं था। बट नाउ जैसे जियो धीरे धीरे अपना हाइक कर रहा है तो एयरटेल भी हाइक कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि एयरटेल की सर्विस इज ऑल्सो गुड, राइट। जियो की सर्विस इज गुड, दे आर इंप्रूविंग एज वेल, बट वोडाफोन यहाँ पे लैग कर रहा है। तो इसीलिए उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो भी लूज हो रहे हैं और कंटिन्यूसली लूज हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। देन ऑपरेशनल चैलेंजेस, इसका मतलब क्या है कि देखिए जो
वोडाफोन आइडिया है वो अभी तक जो 5G सर्विसेज इंडिया में आपको पता है 5G है, जियो दे रहा है, एयरटेल दे रहा है, वहां पे जो आपका वोडाफोन है इट इज रोलिंग वेरी स्लो, बहुत स्लो इनका काम चल रहा है यहाँ पे। वो अभी भी अपना 5G, वो अभी भी अपना 4G के नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंपटीशन में वो बन ही नहीं पा रहे, किनके साथ, जियो और एयरटेल के साथ। तो ये भी एक इश्यू है कंपनी के साथ जो उसके मार्केट शेयर को इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके सेंटिमेंट को हिट कर रहा है कि भाई कंपनी 5G में नहीं आई, 4G में ही है, अभी 4G में भी अभी बहुत अच्छी सर्विस नहीं दे पा रही है। तो ये एक ऑपरेशनल चैलेंज है कंपनी के साथ। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका एक माइंड बनता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है, अपने डेट को कम कर सकती है, अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस को और इंप्रूव कर सकती है, जैसे कि सुजलॉन के साथ हुआ था। सुजलॉन ने अपना डेट बिल्कुल रिड्यूस करके आज देखो सुजलॉन बहुत बड़ा अच्छा कर रहा है। नाउ लास्ट है कि नेगेटिव सेंटिमेंट। तो नेगेटिव सेंटिमेंट में क्या है कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने एक रिक्वेस्ट करी थी सुप्रीम कोर्ट को कि जो उनके EGR के ड्यूज हैं उनको वो एक बार रीअसेसमेंट करें, राइट, ताकि उससे क्या होगा कि उनका जो अभी जो उनके पास बहुत ज्यादा डेट है उसमें उन्हें थोड़ी सी राहत मिले। बट क्या हुआ कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि उनको कोई होप नहीं मिली लायबिलिटी वेयर्स की। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत उनको राहत मिलती तो उससे भी क्या होता कि उनके कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप आता, रिटेल इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप आता। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेन और डैम्प पड़ा है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से अभी कंपनी का जो शेयर है वो इम्पैक्ट है या स्ट्रेस है ना, प्रेशराइज है। तो अब जो मेरा व्यू यहाँ पे क्या है, मेरा व्यू ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस प्लेयर को बिल्कुल खत्म होने देगी। गवर्नमेंट इसको बैक डेफिनेटली करने वाली है। प्लस हो सकता है कि कंपनी अपने फाइनेंस को सुधारे और आगे चल के डेट को रिड्यूस करे और अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस, उनको भी पता है कि ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है, और उसको इम्प्रोवाइज करे। तो डेट इज दी समथिंग विच यू मस्ट नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन दी वोडाफोन आइडिया शेयर। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और हमें बताएं कि आगे मैं आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो बना के लाऊं। So that's all for the today's video. Thanks for watching. Till then, keep learning. Thank you.